जानकारों के माध्यम से क्या बताया गया है कि आपके यहाँ पे कोई करतूत है, क्रिया है, उसके कारण ये हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको दोनों को ही आकस्मिक रोग थे, तो उनकी मृत्यु हुई है, वो ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि आपके वहां पे आपके भाई को किसी जानकार ने डरा दिया, संकेत दे दिया, और ऐसा हो सकता है, ये करना पड़ेगा, ऐसी पूजा, ऐसे उतारा, ऐसे चढ़ावा, समझ में आई? तो आपके भाई को वो डरा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं, कोई उतारा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। ठीक है आए लला, माइक में कहो, माइक का लगे। ठीक है, क्या समस्या है? घर परिवार में सुख शांति नहीं है, इसलिए आए। सुख शांति नहीं है? कैसी सुख शांति नहीं है? शादी हो गई तो पत्नी तुम्हें मारती है, फिर तुम पत्नी को मारते हो, वो बीमार रहती है, वो बीमार रहती है तो सुख शांति नहीं है। अच्छा बीमार रहती तो चुप पड़ी रहती होगी भाई। भी हमारे भैया और भाभी हो, ये 1 साल में 2 शांत हो गए परिवार में। ठीक है, आपके पिताजी का नाम क्या है? मांग्या हैं? मांग्या। किसी को बताया तो नहीं आपने? सुनिए, आप मांगीलाल जी के पुत्र हैं एवं घर में शांति होगी। आपने कहा सुख शांति, क्या लिखा है? घर में शांति होगी, काम धंधा पानी सही होगा एवं 28 दिसंबर तक लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आपके यहाँ कोई बाधा नहीं है भैया, क्योंकि अभी तक आपको जानकारों के माध्यम से क्या बताया गया है कि आपके यहाँ पे कोई करतूत है, क्रिया है, उसके कारण ये हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके यहाँ पे डेथ हुई है वो नॉर्मल, वो क्या हुई है? नॉर्मल डेथ हुई है। क्या हुई है? अचानक हो गए। हाँ, वो नॉर्मल है। अब आगे से घटना नहीं घटेगी और घर में सुख शांति रहेगी, आशीर्वाद है। मेन तो आपकी पत्नी के लिए नहीं, आप यही पूछने आए थे कि घर में 2 मर गए, किसने कुछ कर तो नहीं था? बोलो हाँ कि ना? तो किसी ने कुछ करा नहीं है, वो प्राकृतिक है, ईश्वर की मर्जी है, उसको स्वीकारो, भूलो और आगे बढ़ो। और जो मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को नियम से करो, घर में हानि नहीं होगी। और कहां पे पूछवाया था? और कहां पूछाया था? अरे और कहीं पे कुछ पूछवाया था कि नहीं? मंत्र पढ़ो। पर भैया गए थे, हमने तो भैया को क्या बताया था? वो गए तो बताते नहीं, उनको क्या बोला था वापस। ऐसा कुछ जादू टोना बताया, किया हुआ? ऐसा नहीं है, वो बताया होगा, भैया को बताएगा, बड़े भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग से वहम क्या करना है? निकाल देना है। मंत्र पढ़ो, ओम वम लम। हमको पढ़ लें तो फिर पढ़ लेना, आ खा गा कक्का खड़ी पड़ी जा रहा है, ऊपर बिंदी में देखो भाई। ओम, हम तो गुरु कम मास्टर ज्यादा बन गए, हंस भी रहे अभी। ओम ह्रीं वम गम छम तम। लिखा है? कहाँ लिखा है? रूम है, फट स्वाहा। ओम ह्रीं वम लम गम सम फट स्वाहा। इस मंत्र को नियमित 108 बार आप घर में करें, मात्र 21 दिन जपन करना है। आपके यहाँ पे सुख शांति हो जाएगी एवं काम धंधा पानी सही होगा। ठीक है? आपने अपने पिता का नाम किसी को बताया था क्या? नहीं बताया। इसमें कैसे आया? हमें कैसे मालूम? ये नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम? काउंटर पे आपसे क्या पूछा था? नाम इतना पूछा था। आपका नाम पूछा था जी। कि आपके पिता का नाम पूछा था? नहीं पूछा, नहीं पूछा। तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा? नहीं, हमारा तो पूछा था, पिताजी का नहीं पूछा। चलिए, अब ये सोचो कि अब पिताजी का नाम हमें कैसे मालूम? और महत्वपूर्ण, आपने कहा सुख शांति के लिए हम आए हैं। काय के लिए आए हैं? घर परिवार के लिए सब सुख शांति। तो सुख शांति हमने लिखी है, लेकिन हमने आपकी वो अकाल मृत्यु का इस पे उस पर हमने टीका टिप्पणी नहीं लिखी, क्योंकि वो किसी जादू टोने के कारण नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? जादू टोने के कारण नहीं हुआ। उनको दोनों को ही आकस्मिक रोग थे। क्या थे? आकस्मिक रोग थे। आकस्मिक रोग थे, और वो अंदर ही अंदर काफी दिन से बीमार थे या नहीं थे? थे। तो इसलिए वो
उनकी मृत्यु हुई है वो ईश्वर की मर्जी है। किसकी मर्जी है? ईश्वर की। इसमें किसी ने जादू टोना नहीं किया है। ठीक है, आज से आपका काम धंधा सही होगा, घर में शांति होगी। एवं अब ये सोचो कि आपने पर्ची कटाई, आपने अपने नाम से, हमने इसीलिए अभी नाम लिखना बदल दिया। यानी कि पर्ची का नाम आ गया तो कहेंगे गुरुजी काउंटर से पता चल गया हो, यही रहेगा। अब ये सोचो आपकी इस पर्चे के अलावा आपका विषय बाहर जाता है क्या? या आप लोगों में से किसी को लग रहा है कि इन्होंने कुछ और पूछा और हमने कुछ और बताया? किसी को कुछ तो लग रहा होगा। लग रहा है? बोलो, नहीं तो हम नाम लेके उठा देंगे। क्यों नहीं लग रहा? तुम्हें लग रहा है हमने अलग बताया? नहीं लगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप लिखेंगे वो गलत नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? तालियां बजा दो कितनी अच्छी। ऐसा क्यों, किस लिए? ये तो आगे नहीं बता सकते। ठीक है, देखो अगर हमने इतना सही लिखा है तो हम आपको इसीलिए हमने वो जादू टोना पर्चे में नहीं डाला है। आपके यहाँ कोई जादू टोना नहीं है बेटा, ये प्राकृतिक आपके यहाँ जो घटना घटी है इसके लिए हम कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे से नहीं होगा और घर में सब ठीक रहेगा। आशीर्वाद है। ठीक है, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। ये मंत्र अच्छे से समझ में आ गया है? एक बार और पढ़ लो, माइक से पढ़ो, माइक में पढ़ो, माइक से पढ़ो, माइक से, मन से नहीं कह रहे दादा। ओम हिम ओलम कम शम सही पढ़ो, फट सही स्वाहा। पढ़ो, सही पढ़ो। थोड़ी संस्कृति कम आती है। तो ये संस्कृत का है, तुम्हारे पिता का नाम संस्कृत में का लिखा हुआ है? मांगीलाल। आप मांगीलाल के पुत्र लिखा तो संस्कृत है। फिर भी थोड़ा एक बार और हमारे पढ़ाई समझाने के की बाद कम- भी काउंटर पे जाके कम पढ़ाई की समझे। इसलिए। ओम ह्रीं, हमने इसीलिए मंत्रों पर ज्यादा ध्यान किया क्योंकि आप में से कई लोग मंत्र सही से समझ ही नहीं पाते। हमने कहा लिखा आप हम सम लम पता नहीं कहा पढ़ रहे भाई, क्योंकि अभी अभी हमने इसमें प्रकाश डाला। कुछ भक्त हमसे मिले, हमने मंत्र पूछा तो बोले हाँ हम तो जप रहे हैं। हमने कहा कैसे? अ बी सी ख भ स स्वाहा। हमने कहा जी, बोले यही तो लिखाया था आपने। हमने कहा ये तो लिखा है नहीं हमने। तो बोले काउंटर से करेक्शन यही हुआ। हमने कहा पता नहीं भाई कहाँ काउंटर से करेक्शन बिगड़ा कि तुम्हारा बिगड़ा। हमने इसीलिए मंत्र को स्पष्ट लिखना शुरू कर दिया। ये हमने स्वीकृति ली है ये मंत्र, लेकिन जिसके पर्चे पर जो मंत्र है वही पढ़ेगा। अगर इसको दूसरा पढ़ेगा तो ये उसके लिए दुष्प्रभाव करेगा। क्या करेगा? दुष्प्रभाव। तो आप लोग इन मंत्रों को कॉपी ना करें। ये जिनके पर्चे में आ गया, प्रत्येक मंत्र में कुछ न कुछ परिवर्तन है, तो इसलिए वही पढ़े। ठीक है, ओम ह्रीं वम लम गम सम फट स्वाहा। इसको 108 बार प्रतिदिन आप करें, मात्र 21 दिन करना, आपके यहाँ शांति हो जाएगी। सबके मन में अभी भय हो गया है ना। मूल विषय सुनो, क्योंकि आपके वहां पे आपके भाई को किसी जानकार ने डरा दिया, धमका दिया है। क्या कर दिया? डरा धमका दिया है, संकेत दे दिया और ऐसा हो सकता है, ये करना पड़ेगा, ऐसी पूजा, ऐसे उतारा, ऐसे चढ़ावा। समझ में आई? तो आपके भाई को डरा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं, कोई उतारा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। ठीक है, कोई दान दक्षिणा का विषय हो तो हमें याद रखना, लेकिन कई ऐसे उतारे चढ़ावे के चक्कर में नहीं पड़ना। आपके यहाँ दोबारा हम गारंटी दे रहे हैं, कोई आपके यहाँ जन हानि नहीं होगी और कोई आपके काम धंधे में रुकावट नहीं होगी और कोई समस्या नहीं बनेगी। और आज से आपके संपूर्ण परिवार के सदस्य के मन से ये जो मृत्यु के कारण भय बैठ गया है, उसी के कारण आपकी पत्नी भी बीमार हो गई है, आज से सबके मन से भय दूर होता है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।